कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की पुलिस रिमांड पर अब फैसला आज। कानपुर में पत्थरबाजी की नई तस्वीरें सामने आई। पुलिस आज उपद्रवियों के नए पोस्टर करेगी जारी। कानपुर हिंसा मामले की जांच हुई तेज। एसआईटी की टीम ने हिंसा वाली जगह पर जाकर की जांच। चश्मदीदों से की पूछताछ। आज फिर फ्लैग मार्च करेगी पुलिस। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान को लेकर दर्ज किया एफआईआर। ओवैसी की गिरफ्तारी पर दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार तक ईडी की हिरासत। ईडी ने मांगी थी 5 दिनों की रिमांड। कोर्ट रूम के बाहर जैन की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने बायोटेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। कहा बीते 8 साल में देश की बायो इकोनॉमी में हुआ 8 गुना बढ़ोतरी। देश के 70,000 स्टार्टअप में से हर 14वां स्टार्टअप बायोटेक का। कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। कोरंगी इलाके में भीड़ ने मंदिर पर किया हमला। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। ओवैसी को नोटिस भेजेगी पुलिस। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में एमआईएम कार्यकर्ता का हंगामा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कानपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी आया सामने। दंगाइयों ने जमकर की पत्थरबाजी, दुकान में लूटपाट की है। कानपुर में दंगाइयों की साजिश उजागर। मुंह में कपड़ा बांधकर गाड़ियों को तोड़ते आ रहे हैं नजर। किशोरों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 बिल्डर की जांच होगी। हयात जफर हाशमी भदोही में चल रहा था कालीन का कारोबार। कानपुर के काकादेव में भी हॉस्टल है। 5 जून तक सत्येंद्र जैन की बढ़ाई गई रिमांड। ईडी ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार पर फैसला टला। न्यायालय ने 24 अगस्त दी अगली तारीख। पीएम मोदी प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल है। टेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम योगी भी नामांकन कक्ष में रहे मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य समेत 9 मंत्रियों ने नामांकन किया। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में मोहाली पुलिस ने बीते 2 दिनों में कई जगह पर छापेमारी की है। छापेमारी के साथ कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मुंबई के मानखोर्द इलाके में 4 कबाड़ गोदामों में आग लग गई। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। मुरादाबाद में फर्जी एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 20 एटीएम, 7 आधार कार्ड और कैश मिला है। सीतापुर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दरमियान 25,000 के शातिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, बाइक, कारतूस को बरामद किया है। यूपी के संभल में अवैध अस्पतालों पर प्रशासन की सख्ती। अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। डीएम के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। वहीं यूपी के बांदा में युवक को फेसबुक पर प्यार करना महंगा पड़ गया। शादी के बाद फरार हुई बीवी। डिप्रेशन में आकर युवक ने सुसाइड कर लिया। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गई बाइक सवार युवक की जान। बदायूं के शाहजहांपुर रोड का ही मामला है। बिहार के आरा में बारात में खुलेआम फायरिंग का शिकार हुआ युवक घायल अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
यूपी के आगरा में यमुना नदी में नहाते समय 25 साल का युवक डूब गया। डूबने से हुई युवक की मौत। दशहरा पर्व के दरमियान नदी में नहाने गया था युवक। रेवाड़ी में गैंगवार हुआ है। दोनों तरफ से गोलियां चली। 4 लोगों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक अस्पताल में लगी भयंकर आग। स्टोर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। सर्राफा व्यापारी से 17 लाख रुपए की लूट हुई थी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी।